हरे कृष्णा दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सास बहू के झगड़े। पहले आप कमेंट में ये बताना कि आपको क्या लगता है कौन सही होता है, सास या बहू। चलो हमारी कहानी शुरू करते हैं। आरती नाम की एक युवती जिनकी शादी हुई और हमारे परंपरा के अनुसार शादी के बाद ससुराल आना पड़ता है। ससुराल में आके आरती को कुछ दिन बाद महसूस होने लगा कि सास के साथ उनकी ठीक पट नहीं रही। ये भी आप कमेंट में बताना कि आपके हिसाब से क्या लगता है क्यों पटती नहीं है, ना पटने के कारण क्या होते हैं। हम आगे बढ़ते हैं कहानी के। सास और बहू के अक्सर झगड़े लगे ही रहते हैं छोटी छोटी बातों पर। ऐसे ऐसे दिन महीने साल बीतते गए, ना तो सास बहू के ऊपर टिप्पणी करना छोड़ते हैं और ना बहू उस टिप्पणी के जवाब देना भी छोड़ते हैं, दोनों तरफ से। इसलिए माहौल दिन व दिन बद से बदतर होने लगे। सास के प्रति आरती की अब पूर्ण रूप से घृणा हो गई। आरती को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती थी जब बाहर के लोगों के सामने अपनी सास को इज्जत करना पड़ता था, झुककर प्रणाम करना पड़ता था, क्योंकि वो तो मॉडर्न है ना। अब वो किसी भी हाल में सास के हाथों से छुटकारा पाने की सोचने लगी। एक दिन सास बहू की बड़ी जोर से झगड़ा हो रही थी और उस वक्त आरती के पति भी वहां मौजूद थे। पति ने सुन रहे थे। फिर पति ने अपनी माँ की पक्ष लेकर बोलने लगे। इससे आरती की गुस्सा और बढ़ गया। वो उसी क्षण अपना पूरा सामान वान पैक करके चल दिए अपने पिता के घर। रो रो कर पिता को सब सुनाए और पिता को कहने लगे। आरती के पिता एक आयुर्वेद डॉक्टर थी। आरती पिता को कहने लगे, पिताजी आप मुझे ऐसी कुछ जहरीला दवा दीजिए ताकि मैं उस बुढ़िया को खिलाऊं, तब मैं उस ससुराल में जाऊं। पिताजी को अपनी बेटी की दर्द समझ में आया। उन्होंने बेटी के माथे पर हाथ फेरते फेरते कहा, बेटी तुम अगर अपनी सास को जहर देकर मार दोगी तो पुलिस आकर तुम्हें पकड़ेगी और साथ में मुझे भी, क्योंकि ये दवा तो मैंने तुम्हें दी, इसीलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा। पर आरती अपनी जिद पर अड़ी। वो कहने लगे, आपको जहर देना ही होगा, मैं किसी भी हाल में उस बुढ़िया की मुंह देखना नहीं चाहती। पिताजी कुछ देर सोचने लगे, फिर बोले, ठीक है जैसा तुम चाहती हो, पर मैं तुम्हें जेल भी जाने को नहीं देख सकता, इसीलिए मैं जैसा कहता हूँ तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। हाँ बोलिए, मैं राजी हूँ। पिताजी एक पुड़िया में कुछ पाउडर लेकर आरती के हाथ में देकर बोले, यहाँ से एक चुटकी पाउडर हर रोज अपने सास के खाने में मिलाना होगा। इसकी मात्रा कम होने के कारण एकदम से उनकी मृत्यु नहीं होगी। वो अंदरूनी कमजोरी होते होते 5-6 महीना के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। आस पड़ोस के लोग भी ये सोचेंगे कि वो स्वाभाविक मृत्यु प्राप्त हुई है। पर एक बात ये भी याद रखना, तुम्हारे पति को ये बात पुन पर भी पता ना चले, नहीं तो हम दोनों को ही जेल जाना पड़ेगा। इसीलिए आज से अपनी सास से झगड़ा बिल्कुल मत करना। अगर वो कोई टिप्पणी करे भी बिल्कुल जवाब मत देना। बोलो, कर पाओगी ये सब? आरती सोचे 6 महीने के तो मामला है, उसके बाद तो उसके हाथ से छुटकारा मिल ही जाएंगे। इसीलिए वो पिता की बात को स्वीकार कर ससुराल चले आए और आकर दूसरे ही दिन से एक चुटकी जहर सास के भोजन में मिलाना शुरू कर दिया। अब वो सास के प्रति खुद की जो व्यवहार एकदम बदल लिए। सास के कोई टिप्पणी की अब वो जवाब नहीं देती हैं। अपनी क्रोध को कटक कर वो मीठी हंसती है। नित्य उनके चरण सेवा करते हैं। उनके हर एक बातों का यथा योग्य पालन करते हैं। उनसे पूछ कर जो खाना उन्हें पसंद है वही बनाती है। उनके सभी आदेश का पालन करते हैं। इस तरह से कुछ हफ्ता बीत गए। अब सास के व्यवहार में भी बदलाव आना शुरू हो गए। सास को जब अपनी टिप्पणी के जवाब बहू की तरफ से नहीं मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके टिप्पणी भी अब बंद होने शुरू हो गए। अब उस घर के माहौल एकदम से बदल गए। सास बहू के वो झगड़े आज इतिहास बन गए। जिस सास ने बहू को गाली देते हुए कभी थकते नहीं थे, वही सास अभी पड़ोसी के सामने आरती की प्रशंसा करने लगी है। अब वो बहू को साथ में बिठाकर दोनों एक साथ भोजन भी करती है। रात को सोने जाने से पहले जब तक बहू के साथ 2-4 प्रेमपूर्ण बातें ना हो जाए, अब सास की नींद भी नहीं आती है। पर आरती
वो एक चुटकी जहर नियमित रूप से भोजन में मिलाना कभी नहीं भूले। ऐसे ऐसे 6 महीना अब पूरे होने लगे। आरती को ऐसा अनुभव होने लगा कि उनकी सास उन्हें अपनी बेटी की तरह ही प्रेम करते हैं। ऐसे कि आरती भी अब वो अपने सास में अपनी माँ की छवि देखने लगी। अभी जब वो आरती सोचती है कि और कुछ दिन के बाद आरती के दिए हुए जहर के प्रभाव से उनकी सास की मृत्यु हो जाएगी, ये सोचकर वो बड़े ही व्यग्र हो जाते हैं। इसी खिंचातानी के बीच एक दिन वो फिर दौड़कर अपने पिता के घर आए और हाँफते हाँफते पिता को बोलने लगे, पिताजी आप जो जहर दिए थे उस जहर की प्रभाव को नष्ट करने की कुछ दवा मुझे दीजिए, क्योंकि मैं अब अपनी सास को नहीं मारना चाहती। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो मुझे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करते हैं और मैं भी अब उनमें अपनी माँ की छवि देखती हूँ। बेटी की ये सब बातें सुनकर पिताजी हा 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 करके हंसने लगे और बोले, जहर? कौन सी जहर? मैंने तो तुम्हें उस पुड़िया में जहर के नाम पे कुछ हजम की चूर्ण दिए थे बेटी। हरे कृष्णा। आप कमेंट में ये बताना, कहानी तो खत्म हो गई, आप कमेंट में बताना कि इस कहानी